हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड पेडागोजी, सीडीपी के क्वेश्चंस जो आपके केवीएस, एनवीएस, BSSB, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में आपके पूछे जा रहे हैं। सो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए क्लास को और हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने। जब एक विषय का सीखा हुआ पाठ अन्य विषय के पाठ को समझने में सहायक हो, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल, द्विपक्षीय, बायलैटरल। किस तरह का अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 65। जब आप एक विषय से जो कुछ सीख रहे हैं वो आपके अन्य विषय में सीखने के लिए हेल्प कर रहा है, वही नॉलेज। सो इस प्रकार का जो अधिगम है वो बिल्कुल आपका वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत में समान तत्वों की सचेत पहचान पर बल प्रदान किया गया है? ऑप्शन है सामान्यीकरण सिद्धांत, जनरलाइजेशन थियोरी, आदर्शों की प्रक्रिया सिद्धांत, आइडियल प्रोसेस थ्योरी, समग्रता का सिद्धांत, कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी। चार में से किसी में भी नहीं। किस अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत में समान तत्वों की सचेत पहचान पर बल प्रदान किया गया है? सो यहां पर कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जिस पर समान तत्वों की सचेत पहचान पर बल दिया गया हो। सो ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने यह मत प्रकट किया कि सामान्यीकरण स्वयं में पूर्ण कहानी नहीं कहेगा जब तक कि संवेगात्मक प्रदान ना की जाए? संवेगात्मक मतलब इमोशनली टोन प्रदान ना की जाए। ऑप्शन है थार्नडाइक, जुड, बांग्ले, विलियम्स जेम्स। किसका मत था कि सामान्यीकरण स्वयं में पूर्ण कहानी नहीं कहेगा जब तक कि संवेगात्मक प्रदान ना की जाए? और ये कथन था आपका वांगले का। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, वांगले का ये कथन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारा अगला 68। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत एक परिस्थिति में अर्जित व्यवहार अन्य परिस्थिति में मात्र पुनरावृत्ति है? ओके, समझिए क्वेश्चन को कि कौन सा अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत एक परिस्थिति में अर्जित व्यवहार जो है वो अन्य परिस्थिति में मात्र पुनरावृत्ति है। ऑप्शन है मानसिक संकाय, समान तत्व, सामान्यकरण, समग्रात्मक। चलिए आशा करेंगे सो आंसर हो जाएगा आपका समान तत्व। ठीक है, सो 6 आपका केवल पुनरावृत्ति मात्र है, समान तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया है कि संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना ही अधिगम स्थानांतरण का मूल आधार है? ऑप्शन है समान तत्व सिद्धांत, सामान्यकरण सिद्धांत, आदर्शों की प्रक्रिया का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 69 के सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया है कि संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना ही अधिगम स्थानांतरण का मूल आधार है, और ये आपका समग्रता का सिद्धांत में ऐसा कहा गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, समग्रता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। अधिगम स्थानांतरण निर्भर करता है पूर्व में प्राप्त किए गए अनुभवों पर, भावी किए गए अनुभवों पर, भावी किए जाने वाले अनुभवों पर, पूर्व तथा भावी किए जाने वाले अनुभवों पर, या आदर्श मूल्यों पर। अधिगम स्थानांतरण किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन के लेवल्स यहां पर आपको बिल्कुल डिफिकल्ट मिल रहे होंगे, क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल तो हाई होनी ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाएंगे। सो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अधिगम स्थानांतरण निर्भर करता है पूर्व में प्राप्त किए गए अनुभवों पर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, अंतर विषय अभिक्रिया में अधिगम स्थानांतरण। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में अधिगम स्थानांतरण किस प्रकार का होता है? सहायक होता है, बाधा डालता है, नहीं होता, या मूल्य पूरक होता है? अंतर विषय अभिक्रिया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में अधिगम स्थानांतरण जो आपका सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 72 आप सभी के सामने, गणित का ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं में सहायता प्रदान करता है, यह अधिगम स्थानांतरण है। ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक ऊर्ध्वाधर, धनात्मक क्षैतिज। गणित का ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं में सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। विज्ञान में भी हम गणितीय फॉर्मूला का यूज करते हैं। सो यह अधिगम स्थानांतरण किस प्रकार का होगा? बिल्कुल धनात्मक ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, बच्चों पर प्रकाश के वर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिखाने के संबंध में प्रयोग कर अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत विकसित किया, किस वैज्ञानिक ने? विलियम जेम्स ने, चार्ल्स जूड ने, थॉर्नडाइक ने, या बांगले ने? किसने बच्चों पर प्रकाश के वर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिखाने के संबंध में प्रयोग किया था और अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत विकसित किया, डेवलप किया? चार्ल्स जूड ने ऐसा किया था। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रयोग किया था बच्चों पर। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, चार्ल्स जूड ने। आगे बढ़ेंगे और आप सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, भले आंसर गलत हो लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट कारक एस का स्थानांतरण नहीं होता है, यह संबंधित है अधिगम सिद्धांत से, बुद्धि सिद्धांत से, विकासात्मक सिद्धांत से, अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत से? कि विशिष्ट कारक एस का स्थानांतरण नहीं होता। यह किससे संबंधित है? अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत से संबंधित है। सो ऑप्शन यहां पर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत से संबंधित है कि विशिष्ट कारक का स्थानांतरण नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत में समान तत्वों की सचेत पहचान कॉन्शियस रिकॉग्निशन पर बल दिया गया है? देखिए ऑप्शन, सामान्यीकरण, मानसिक शक्ति,
समान तत्व, सामान्य विशिष्ट कारक। किस अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत में समान तत्वों की पहचान पर बल दिया गया है? सामान्यीकरण। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सामान्यीकरण पर बल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आप सभी बिल्कुल क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, ध्यान से पढ़कर आंसर करेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण मुख्यतः निर्भर करता है पूर्व अनुभवों पर, प्री एक्सपीरियंसेस पर, पश्च अनुभवों पर, पोस्ट एक्सपीरियंस, पूर्व पश्च अनुभवों, प्री पोस्ट एक्सपीरियंस पर, वातावरण के साथ अंतः क्रिया पर, या इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 76, अधिगम स्थानांतरण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? पूर्व अनुभवों पर, जो हमने पहले अनुभव किया है उसी पर हमारा अधिगम स्थानांतरण निर्भर करेगा कि हम उसी अनुभव को आगे लेकर एक नए ज्ञान से जोड़ सके। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पूर्व अनुभवों पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अधिगम स्थानांतरण का वह सिद्धांत जो इस तथ्य पर बल देता है कि पूर्व परिस्थिति में अर्जित व्यवहार को मात्र नवीन परिस्थिति में पुनरावृत्ति कर देना है, वह है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन पर ऑप्शन है समान तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, सामान्यीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, मानसिक शक्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, समग्रता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर करेंगे। सो ऑप्शन 3 और 4 आपके नहीं होंगे, इसको आप काट दीजिए, केवल आपके ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में आंसर आएगा। सो यह है समान तत्वों का सिद्धांत। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, समान तत्वों का सिद्धांत। चलिए आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो हमारे साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, अधिगम स्थानांतरण का मूल आधार है संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। यह विचार निम्नलिखित में से किस अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है समान तत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एलिमेंट्स, सामान्यीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, सामान्य विशिष्ट कारक सिद्धांत, जनरल स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी, समग्रता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। चलिए क्या हो जाएगा यहां पर आंसर? समग्रता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, अंतर विषयी उपागम अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करता है, एनहांस करता है, बाधा या बैरियर उत्पन्न करता है, अप्रभावी रहता है, या इनमें से कोई भी नहीं। अंतर विषय उपागम अधिगम में क्या करता है, क्या इसकी विशेषता है? अंतर विषय उपागम जो है वो हमारे अधिगम को एनहांस करता है, अधिगम में वृद्धि करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन, जब शरीर के एक भाग का प्रशिक्षण दूसरे भाग में स्थानांतरित होता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन धनात्मक, ऋणात्मक, ऊर्ध्वाधर, द्विपार्श्वीय, बायलैटरल।
जब शरीर के एक भाग का प्रशिक्षण दूसरे भाग में स्थानांतरित होता है, ये कहलाता है आपका द्विपार्श्वीय द्विपार्श्वीय बायलैटरल कहलाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत स्थानांतरित होते हैं? ऑप्शन है आदतें, हैबिट्स, अभिवृत्तियां, एटीट्यूड्स, योग्यताएं, एबिलिटीज, ए बी सी तीनों ही। कौन से तथ्य अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत स्थानांतरित होते हैं? आदतें, अभिवृत्तियां और योग्यता, ये तीनों ही स्थानांतरित होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए बी सी तीनों आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, जब परिवार की आदतें तथा मूल्य जो बालक को प्रभावित करते हैं उन्हें बालक अपनी परिपक्वता के अनुसार अपना लेता है, यह अधिगम स्थानांतरण है। समझिए क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। देखिए ऑप्शंस, धनात्मक ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण या पॉजिटिव वर्टिकल ट्रांसफर, धनात्मक क्षैतिज स्थानांतरण या पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, एक पक्षीय स्थानांतरण यूनिलैटरल ट्रांसफर, द्विपक्षीय स्थानांतरण बायलैटरल ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 82, क्या हो जाएगा आंसर? धनात्मक ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण या पॉजिटिव वर्टिकल ट्रांसफर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शंस देखिए, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत करती हैं कि विद्यार्थियों ने कुछ भी नहीं सीखा है। सीखना उस परिस्थिति में अधिक प्रभावी होता है जब कक्षागत परिस्थितियां संवेगात्मक रूप से सकारात्मक तथा विद्यार्थियों को संतुष्टि प्रदान करने वाली हो। सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। यह सीखना मूलतः एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कौन सा कथन सीखने के संदर्भ में सत्य कथन है? (83) नंबर क्वेश्चन। चलिए यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सीखना उस परिस्थिति में अधिक प्रभावी होता है जब कक्षागत परिस्थितियां संवेगात्मक रूप से सकारात्मक तथा विद्यार्थियों को संतुष्टि प्रदान करने वाली हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और उसके बाद आप आंसर की ओर देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 84, धनात्मक रूप से परिस्थितियों में समान तत्वों की तथा संबंधों के संबंध की अवहेलना निम्नलिखित में से किस अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत का केंद्रीय विचार है? ऑप्शन है समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, आदर्शों की प्रक्रिया का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत। सो ये है आंसर, समग्रता का सिद्धांत। इसका केंद्रीय विचार है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, अधिगम स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस देखिए,
अधिगम का कुछ परिस्थितियों में स्थानांतरण नहीं होता है। अंतर अनुशासनात्मक या इंटर डिसिप्लिनरी क्रिया स्थानांतरण मूल्य में बाधा उपस्थित करती है। सैद्धांतिक व्याख्या का ज्ञान स्थानांतरण में सहयोग प्रदान नहीं करता है। अधिगम स्थानांतरण में पुनर्विलन का महत्व नहीं है। अधिगम स्थानांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या अधिगम का कुछ परिस्थितियों में स्थानांतरण नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा तो आपके सेशंस आज के यहीं पर समाप्त होते हैं, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन था, आप सभी क्लास को शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।